अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे और ये उन लोगों के लिए है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में बिल्कुल नए हैं, ठीक है? या नया-नया उन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो ये कोर्स मेरा जो है ये टोटली यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगा, ठीक है? और इस कोर्स के अंदर हमने करना क्या-क्या है वो भी हम साथ-साथ चल के देखेंगे। और सबसे पहले आज जो है वो इस कोर्स की फर्स्ट क्लास है और उनमें हमने क्या-क्या टॉपिक पढ़ने हैं इस वक्त लिस्ट में आपको वो नज़र आ रहे होंगे, जिसमें पीसी की रिक्वायरमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो आपने बाय करनी है, चाहे वो आप मार्केट से करें, चाहे वो ऑफलाइन फिजिकल डिवाइस है या आपकी ऑनलाइन डिवाइस है कोई, ठीक है, या ऑनलाइन टूल है, तो उनमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और नंबर ऑफ़ सॉरी डिवाइसेस कितनी हैं। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये कोर्स हमारा आहिस्ता-आहिस्ता चलेगा। 2-3 दिन बाद इसकी एक वीडियो आएगी, क्योंकि साथ-साथ हमने टूल्स की अपग्रेडेशंस के बारे में भी वीडियो बनानी होती है, ठीक है? या कोई वर्किंग की वीडियो आ जाती है हमारे पास, प्रैक्टिकली कोई वीडियो आ जाती है, उसको भी हमने साथ-साथ लेके चलना है। तो इसमें ये है कि हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को कवर करें। इस कोर्स के अंदर हमने बेसिकली बहुत सारे टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है? टूल्स के साथ-साथ हमने मोबाइल्स पे भी काम करना है और मोबाइल के साथ-साथ हम चाइनीज़ फ़ोन को भी कवर करेंगे। और उनमें आपके पास सैमसंग फ़ोन भी शामिल हैं, आईफ़ोन भी, ठीक है? तीनों किस्म के ब्रांड्स पे हम वर्किंग देखेंगे, वर्किंग होगी कैसे। तो अब यहाँ से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो वीडियो थी वो थोड़ी-सी लंबी हो चुकी है शुरू से ही। उसकी वजह ये थी कि थोड़ा-सा बेसिक इंट्रो देना था आपको कि इस कोर्स में हमने करना क्या है। तो आज की जो फर्स्ट वीडियो है वो हमारे पास है बेसिकली कंप्यूटर पे, ठीक है? रूल्स पे और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है? कंप्यूटर पे यानी कि हमारे पास कौन-सा पीसी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में कौन-सा पीसी आपको रिक्वायर्ड है, और इसके साथ-साथ उसमें आपके पास आ जाएगा रैम, उसमें आपके पास आ जाएगा कोर कौन-सा होना चाहिए, उसमें जनरेशन कौन-सी होनी चाहिए और साथ ही साथ मज़ीद चीज़ें। तो बेसिक कंप्यूटर जो आपको नीड होगा मोबाइल सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में, ठीक है? वो आपके पास होना चाहिए i5 और जनरेशन आप अगर लेटेस्ट कर लें वो भी बेहतर है। 14 जनरेशन 13 जनरेशन आपके पास लेटेस्ट चल रही है, लेटेस्ट जनरेशन लिख लें, ठीक है? लेटेस्ट जन में होगा आपके पास वो सिस्टम। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो आ जाएगी वो आएगी। अब लेटेस्ट जनरेशन या i5 ये लैपटॉप आपको थोड़ा-सा महँगा तो पड़ जाएगा, ये अगर सिस्टम लेते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका तकरीबन 8-9 जनरेशन में होगा तो वो बेस्ट काम करेगा। इसके साथ-साथ फिर आपकी जो रैम होनी चाहिए, रैम आप कर लें 8 जीबी रैम कर लें, इसमें 8 जीबी रैम हो जाएगी आपकी। अब रैम के साथ आपके पास ऑप्शनल है कि आप एसएसडी को यूज़ करते हैं या नहीं करते। रैम के साथ-साथ आपके पास ऑप्शनल है कि आप एसएसडी को यूज़ करें या ना करें। अगर एसएसडी को आप यूज़ करते हैं तो एसएसडी आपकी तकरीबन 256 जीबी हो जाए, वो बेस्ट है। इससे आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप जब लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाएँगे तो फिर एसएसडी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी जगह एक हार्ड ले लें, ठीक है? और हार्ड आपकी जो है वो तकरीबन आपकी कम से कम 500 जीबी तक होनी चाहिए। ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपका इंटरनेट जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, इंटरनेट बेस्ट स्पीड में हो। इसी के साथ-साथ फिर अगर आप आगे चलें, अब हमें अगर आपको अपना सिस्टम दिखा दूँ, अब मेरे सिस्टम में जो है वो अगर हम सेटिंग में जाएँ, सिस्टम में जाएँ अपने, ठीक है? सिस्टम में जाएँ तो हमारे पास है इस वक़्त प्रोसेसर एएमडी लगा हुआ है। आप इंटेल ले लें, एएमडी ले लें, दोनों में यानी कि फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन इंटेल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो बेहतरीन है। मेरे पास एक लैपटॉप भी है, उस पे भी मैं काफ़ी सारे काम कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात आपको एएमडी में आईफ़ोन के बाईपास या जेल ब्रेकिंग में मसला होता है, लेकिन इंटेल में ये इश्यू बहुत कम आता है, ठीक है? लेकिन मेरे पास बाज़ औक़ात हो जाता है बाईपास, अगर आप लोगों के पास नहीं होता, तो वो एएमडी के उसके प्रोसेसर में मसला है, तो आप इंटेल पे जब उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो काम आपका ईज़िली हो जाएगा। 16 जीबी रैम है इसमें और मेरे पास जो हार्ड है मैंने बेसिकली एसएसडी का यूज़ किया हुआ है, ठीक है? 256 तो इसलिए फिर मुझे ज़रूरत नहीं है उसमें हार्ड की, ठीक है? अब हार्ड मैंने इसलिए भी नहीं लगवाई हुई क्योंकि मेरे पास एक एक्सटर्नल है और दूसरी बात ये है कि इसमें आपके पास इंटरनेट की स्पीड अगर बेहतर है, ठीक है? तो होगा क्या, जब इंटरनेट की स्पीड अगर आपके पास बेहतर है तो जो भी फ़ाइल वगैरह आपको चाहिए होगी वो आप नॉर्मली ईज़िली डाउनलोड कर सकते। तकरीबन मेरे पास है जो 500 जीबी की,
यानी कि एसएसडी लगी हुई है, 512 जीबी की एसएसडी है। और इसमें फिर जो मुझे फ़ाइल चाहिए होती है वो मैं साथ-साथ डाउनलोड कर लेता हूँ, इंटरनेट स्पीड बेहतर है। और फिर ये है कि फ़ाइलें सेव करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लिंक्स हैं जिनसे मुझे पता है फ़ाइल्स कहाँ से ईज़िली मिलेगी, वो भी इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताऊँगा। इसमें हमारे पास मज़ीद जो है वो, अगर यहाँ पे i5 इंटेल का, यहाँ पे आप लिख भी लें कि इंटेल का i5 लेटेस्ट जेन के साथ 8 जीबी रैम और एसएसडी 256। लेकिन 256 आपके पास क्या है, ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है। आप लेना चाहें तो ज़रूर, नहीं तो अगर लेटेस्ट जनरेशन है तो फिर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर कंप्यूटर की बेसिक सिस्टम ये बारे में आपको पता चल गया। इसमें फिर आपके पास एक चीज़ आ जाएगी, अब विंडो। विंडो कौन सी करनी है आपने, विंडो आप कर लें विंडो 10 कर लें या विंडो 11 कर लें। मेरे पास जो है वो विंडो 11 है। इसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी बात करेंगे जब कंप्यूटर की थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी आपने, ठीक है, कि कंप्यूटर को सेट कैसे करना है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपने पहले सेट करनी है और फिर सॉफ्टवेयर को रन करवाना है, इंस्टॉल करवाना है, सारी चीज़ें आपने करनी हैं। इसी के साथ-साथ अगर आप रूल एंड रेगुलेशंस पे आ जाएँ, देखिए कोई भी फ़ील्ड है, किसी भी फ़ील्ड में आप इन होते हैं, काम करते हैं, काम सीखते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिनमें रह के आपको काम करना होता है। उन टर्म्स एंड कंडीशन को ना आप क्रॉस करेंगे और ना जो कस्टमर है, जो काम करवाने वाला है, तो जब आप उसको अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस का बता देंगे, तो वो भी उसी में रह के फिर आपके पास फ़ॉल्ट या काम करवाने के लिए आएगा। क्योंकि जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो नहीं करेंगे और समझ लें अंधाधुंध काम करेंगे, जो लीगल इल्लीगल चीज़ है वो सब आप मार्केट में कर रहे हैं बैठ के, तो फिर एक टाइम आएगा कि समझ लें आपका नाम नहीं रहेगा। जब नाम नहीं रहेगा तो क्या होगा कि समझ नहीं आएगी कि हमने क्या काम किया था और किस वजह से जो हमारे पे यानी कि इल्ज़ामात वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो आपने कोशिश करना है रूल एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना है। अब रूल एंड रेगुलेशन में जो आपके पास पहली चीज़ आती है वो आती है कि जब भी आपने काम करना है, आईएमईआई का काम नहीं करना। आपने फ़ोन में आईएमईआई का काम नहीं करना। सबसे मेन और बेसिक जो है सॉफ्टवेयर में रूल, ठीक है, वो ये है कि आईएमईआई का काम कोशिश करें ना करें, ठीक है, बिल्कुल ना करें, ठीक है। आईएमईआई से बचें, अपने आप को हमेशा सेफ साइड पे रखें, सेफ साइड पे खेलें और इससे ये है कि आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, कस्टमर के फ़ोन में कभी भी आपने ना वाईफ़ाई अटैच करना है, ना वाईफ़ाई अटैच करना है और ना कस्टमर के फ़ोन में कभी आपने सिम का यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि अपना वाईफ़ाई और अपनी सिम आपने कभी भी कस्टमर के फ़ोन में यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इससे क्या होगा, बाज़ औक़ात अगर कस्टमर का फ़ोन चोरी क्या खुदा ना खास्ता, तो यूँ ही आप अपना वाईफ़ाई या अपनी सिम उसमें कनेक्ट कर देंगे, तो वो ट्रेसिंग में आ जाएगा, ठीक है, और वो डायरेक्टली फिर आपको ब्लेम होगा। एक ये चीज़ है और दूसरी चीज़, इसमें फिर आपके पास केजी और केजी लॉक भी आता है सैमसंग में। जिस तरह केजी या फाइनेंस के जो लॉक हैं, उन पे भी आपने जो वर्किंग है वो नहीं करनी, इस चीज़ से भी बचना है। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो है कि कोशिश करें जब भी आप कस्टमर से फ़ोन पकड़ें काम के लिए, चाहे वो पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है, फ्लैश है, किसी भी काम के लिए सॉफ्टवेयर फ़ील्ड के अंदर, तो उसमें आप कस्टमर की आइडेंटिफ़िकेशन करें। यानी कि आप उसका आईएमईआई नोट कर लें। सबसे पहले आप एक कॉपी पे या उस फ़ोन के ऊपर ही एक पेज लगा के उस फ़ोन का आईएमईआई नोट कर लें। उसके बाद आप कस्टमर का नाम, ये चीज़ें आपने प्रॉपर्ली नोट करके रख लेनी हैं और अपने आप को सेफ साइड पे रखना है। और एज़ अ रिकॉर्ड भी अगर आपके पास ये रहें तो सबसे बेहतर है कि जब आप पे अगर कोई ब्लेम आता है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, तो आप जब सेफ साइड पे होंगे तो फिर मसला नहीं होगा। रूल एंड रेगुलेशन को हमेशा आपने फॉलो करना है। तो रूल एंड रेगुलेशन में जो बेसिक और मेन है वो आईएमईआई की रिपेयरिंग है, चेंजिंग है, ये सारी चीज़ें आपने इससे बचना है, ठीक है। वाईफ़ाई और सिम नहीं देनी किसी को अपनी, ठीक है। केजी फाइनेंस जो मसलों वाले फ़ोन होते हैं, इन पे कोशिश करें काम ना करें। या जब भी आपके पास कस्टमर आए तो उसका अगर काम के लिए वो फ़ोन दे के जाए कुछ टाइम के लिए भी, तो उसका नाम, उसके फ़ोन के आईएमईआई नंबर जो हैं वो प्रॉपर्ली आपने लिखने हैं और लिख के अपने पास सेव कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट आप सेफ साइड पे रहें। अगर कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है, तो वो कस्टमर के साथ हो, डायरेक्टली आपके साथ कोई भी जो है वो, जिस तरह हमारे रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाले इदारे हैं, वो आपको तंग ना करें। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सॉफ्टवेयर डिवाइसेज़ में इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए थी कि सॉफ्टवेयर डिवाइसेज़ हैं कौन-सी? अब वो हम इंशाल्लाह अगले वाले टॉपिक में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर की डिवाइसेज़ कौन-सी हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर शुरू में काम स्टार्ट करना चाहें, एक बिगिनर, एक बेसिक स्टूडेंट अगर काम स्टार्ट करना चाहे, तो उसका नॉर्मली जो है वो 40 टू 50 के
यानी कि 40 से 50 हज़ार के अंदर अंदर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर का। ये आपका सिस्टम के अलावा है, सिस्टम इसमें इंक्लूड नहीं है, ये बात आप जहन में रखिएगा। अगर आप नॉर्मली एक सिस्टम बनवाते भी हैं या लैपटॉप परचेज़ भी करते हैं तो एक सिस्टम आपको तकरीबन कॉस्ट कर जाएगा, तकरीबन इसमें ऐड कर लें आप सॉरी इसमें आप ऐड कर लें तकरीबन 50 टू 60 के मज़ीद, ठीक है? तो ये आपका कॉस्ट कर जाएगा तकरीबन 1 लाख के करीब, ठीक है? 1 लाख रुपए के करीब-करीब आप सॉफ्टवेयर का बेहतरीन सा एक बेसिक सेटअप स्टार्ट कर दें। जब देखें काम आपको आ गया, आपकी ग्रिप स्टार्ट हो गई, फ़ोन को समझना आ गया, फ़ोन में प्रॉब्लम्स को ठीक करना आ गया, फिर आप बेसिक अच्छे और एडवांस टूल भी ले लें तो मसला नहीं है। क्योंकि शुरू में अगर आप टूल ले लेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, काम करना नहीं आता, एक तो टूल पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो ज़ाया जाएगी, पैकेज ज़ाया जाएगा और इससे क्या होगा कि आप एक दिन थक के, ठीक है, उस काम को छोड़ देंगे। तो थोड़े से शुरू करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने और बरकत डालनी है, ठीक है? और क्या होगा कि जब आप थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे, जब हाथ की ग्रिप बेहतर हो जाए आपकी, तो उससे फिर क्या होगा कि आप मज़ीद फिर काम की तरफ रन कर जाएँगे। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट क्लास जिसमें हमने देखा 3 हमारे पास हर रोज़ टॉपिक होंगे, कोशिश करेंगे डिपेंड अपॉन सिचुएशन है। आज हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर कौन-सा होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशंस देख लिए हमने और नेक्स्ट हमने सॉफ्टवेयर डिवाइसेज़ की इन्वेस्टमेंट देख ली। अब जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स काम को स्टार्ट कैसे करना है सॉफ्टवेयर के किसी भी काम को, उसमें आपके ड्राइवर्स आ जाएँगे, उसमें आपके आ जाएँगे क्या कहते हैं सॉरी ड्राइवर्स के साथ-साथ हमारे पास आ जाएँगे सीपीयूज़ आ जाएँगे, सीपीयूज़ के साथ-साथ हमारी जो वर्किंग है वो कैसे होगी, किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें उसमें आएँगी। उसमें हम फ़ोन को कनेक्ट करना, ड्राइवर्स के साथ-साथ टूल कौन-कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उन पे भी हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये है कि फर्स्ट वीडियो है, कोशिश करेंगे हम कम से कम टाइम में आपको मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कन्वे कर सकूँ, बता सकूँ और आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।